स्पीड थोड़ी ज्यादा करेंगे क्योंकि समय कम बचा है, आपका समय बर्बाद न हो, सबसे महत्वपूर्ण फेफड़ों से प्रणाम, अच्छा ठीक है, दिल से प्रणाम, फेफड़ा किडनी लीवर जो भी है। तो शुरू करते हैं हम। 90 क्वेश्चन हो गए थे हमारे, थोड़ा सा आपका अभ्यास हो जाए इस बहाने। और देखो मैं ये नहीं कहता कि इनसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बहुत कुछ करना सीख जाओ। और अब समय कम बचा है, ज्यादा से ज्यादा आप अभ्यास करें, ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर निकालें। नई कोई चीज नहीं छेड़नी है, नहीं, आपको सिर्फ 60% लाना है, 60% आपके पास है मैटर। कोचिंग जा रहे हो तो बंद कर देना, सिर्फ पढ़ाई, 8-10 दिन की पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है वरदान। नया न छेड़े बस कुछ भी, कौन क्या पढ़ रहा है जाने दो, क्योंकि पढ़ने वाले क्या वो आ किताब पढ़ रहे हो, मैं ही आ पढ़ू, वो ही मास्टर ने देख रहे मैं भी देखूं, नया कुछ नहीं छेड़ो। जो पुराना है उसे पढ़ते रहो, रिपीट करते रहो, ऑब्जेक्टिव का अभ्यास ज्यादा करें, बस ये ध्यान रखें। शॉर्ट में राजस्थान जीके में अब राजस्थान अध्ययन पढ़ लें और ज्यादा माथा पच्ची नहीं, क्योंकि इतना बड़ा आप नहीं पढ़ पाओगे। भाषा प्रयोगशाला में नहीं होता है, यानी भाषा प्रयोगशाला जो है ये कक्षा कक्ष होता है, विदेशी भाषा कोई दूसरी भाषा भी सिखाई जावेंगे अंदर, सर्वेदर से सामग्रियां सारी वहेंगे अंदर, कंप्यूटर की भी सहायता ली जावेंगे वहां। तो क्या चीज है इस प्रयोगशाला में, क्या क्या होता है, मोबाइल फोन, माइक्रोफोन, टेप, मुझे पता है उत्तर कर दोगे, मुझे पता है इसका उत्तर आप सब कर दोगे, क्योंकि थे तुक्को मारोगा तो भी सही उड़ जाओ, क्योंकि नेट ने थे मास्टर बीएड करेगा। तो मोबाइल फोन पहले था ही नहीं, माइक्रोफोन होता है, वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, हार्ड कॉपी होता है, सॉफ्ट कॉपी होता है, वेब कैमरा होता है, फोन सेट हो सकता है, समस्या निवारण गाइड हो सकती है, लेकिन मोबाइल था ही नहीं उस समय। तो फिर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मोबाइल फोन। ठीक है गुरुजी, वो मनाओ थे आगे, चलो बस मैं खुद ही जल्दी में लाग रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी करवा दी था। भाषा शिक्षण सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सी भाषा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भाषा शिक्षण सूत्र का मूल स्रोत, जब मैंने आपको पढ़ाई थी सूत्र विधि, उस समय मैंने कहा था कि ये सूत्र विधि कहां से आई है, संस्कृत से आई है, फ्रेंच से आई है, कि जर्मनी से आई है, कि कहां से आई है, क्योंकि पाणिनि की पूरी व्याकरण जो है वो सूत्र विधि पे है। ये भी मुझे पता है, क्योंकि संस्कृत आप पढ़ते हो, दूसरी लैंग्वेज आपके पास संस्कृत, आपने देखा होगा वहां सूत्री सूत्र होते हैं। 78 नंबर आ रहे हैं, क्या करूं टेस्ट में, 78 आ रहे, आन दे जिता रहे, लोड ना ले, टेस्ट देते रहे, अभ्यास करते रहे, बस इतो ही काम जरूरी है। तो सबको पता है संस्कृत से आई है, सूत्र संस्कृत में ही होते हैं, पूरी संस्कृत सूत्र पे चलती है। लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है, किसके लिए, पहले ध्यान, लिखना और बोलना, उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है, प्रारंभिक में, माध्यमिक में, उच्च में, या फिर सभी स्तरों में। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, रहने दे रहा फलानिया मास्टर तो नकल करके पढ़ा, वो अनुकरण है। यानी जिसे हम जलन में नकल कह देते हैं, कॉपी कह देते हैं, और वैसे उसे हिंदी में शुद्ध भाषा में अनुकरण बोला जाता है। इसमें शिक्षक किसी वस्तु को आपके सामने प्रदर्शित करेगा, बालक उसकी कॉपी करेगा, और ये कॉपी बालक सबसे ज्यादा, क्योंकि अब आप किसी की कॉपी करोगे ना, या फिर जैसे किसी की आप पढ़ा रहे हो, किसी का डाटा आप चुरा के आप बोल रहे हो, तो आपको वो लैंग्वेज सब बदलनी पड़ती है, क्योंकि लोग कहेंगे ओए कॉपी कॉपी कॉपी, फलानी कॉपी मारी है तो अब कॉपी नहीं मारी, कॉपी बचपन में मारी जाती है ज्यादा। तो ये किस स्तर में चलेगी, ये प्रारंभिक स्तर में चलेगी, कौन से में, फर्स्ट स्तर में। यहां हम बच्चा नकल करता है, पापा की नकल करके दिखा, पापा की नकल, मम्मी मम्मी नकल कर, मम्मी नकल कर, पापा के सोने की नकल कर, खाने की नकल कर। तो ये प्रारंभिक स्तर में बच्चा नकल करता है तो हम खुश होते हैं, जवानी में नकल करता है तो और कॉपी मारी है फलानी गुरुजी रे, चाँद रे तेरे कंटेंट ही कुन गए वो। व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से जाना जाता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ध्वन्यात्मक विधि, प्रत्यक्ष विधि, भंडारकर विधि, या सैनिक विधि, कर दोगे मुझे जहां तक मेरा अनुमान है, बताओ। कॉपी चोर, हाँ कॉपी चोर। गुरुजी बेंच में, उस बेंच में कल्चर करवाऊंगा, 70% हो गई है। कौन से बेंच में, स्पेशल है वो, गुरुजी बेंच में क्या, गुरुजी बेंच में सिर्फ वही कराया जाएगा जो मैटर आपके पार्ट लगता है मैंने, जैसे 80 नंबर फर्स्ट में, 50 नंबर सेकंड लेवल में, ओनली वो टॉपिक ही कराई जाएंगे जो मुश्किल से टॉपिक है, 30 एक टॉपिक है। बताओ, व्याकरण अनुवाद विधि दूसरी सबको पता है, भंडारकर विधि, डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। भाषा शिक्षण के नियम से उदाहरण विधि की ओर जाती है, कर दोगे ये प्रश्न, और प्रश्न सहकरण क्या ला गया, शब्द भंडार में वर्दी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, आरटेट 2011। शब्द भंडार का मतलब यह है कि थे नया नया शब्द सीखो, गठू सीखोगा, गद्य से सीखोगे या पद से सीखोगे या व्याकरण से सीखोगे या अलंकार से सीखोगे, अगर तुमने सोच के तुक्का भी मार दिया तो भी सही जाएगा।
देखो, पद जो है ना वो लंबा नहीं हो सकता, सीमित होता है, उसमें सीमित शब्द होते हैं। उसमें व्याकरण का तो कोई लेना देना नहीं शब्द भंडार में, उसमें तो नियम है, उदाहरण है, बस वो फिक्स है। और अलंकार कोई मतलब है, अलंकार तो पढ़नी जरूरत ही कौन पड़े कई बार तो जैसे जैसे आप कहानियां पढ़ोगे, उपन्यास पढ़ोगे, गद्य पढ़ोगे, तब आपके नए नए शब्द सीखोगे, नए नए मुहावरे सीखोगे, लोकोक्ति सीखोगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, गद्य शिक्षण। अधिगम की संपूर्णता होती है ए, अधिगम की संपूर्णता होती है। अधिगम क्या बोला है, अधिगम बोला है सीखनो। इकाई योजना में, दैनिक पाठ योजना में, मासिक योजना में, वार्षिक योजना में, अधिगम की संपूर्ण इकाई योजना में ही होता है। एक व्यापक योजना का इसका इकाई योजना, इसमें अधिगम के बारे में इकाई योजना में पूरी जानकारी देखो, और के दृष्टिकोण है, के है, मोरिसन ने दिया था ये इकाई योजना। कर दोगे, इसका उत्तर भी कर दोगे, मुझे पता है। इकाई योजना टफ आओगे तो मना आप नहीं करो, पड़ जाओगे। द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है, बिल्कुल शिक्षण विधियों में इसको मैंने करवाया भी है। सिद्धांत विधि या व्यतिरेक विधि, व्यास विधि या तुलना विधि, के गुरुजी तुक्का ना मारियो, तुक्का मत मारना। तुलनात्मक विधि दूसरी विधि, कौन सी तुलनात्मक विधि कौन सी है, ये करवाया हुआ है, बिल्कुल कराए। दो भाषाओं को समान रूप से पढ़ाया जाता है, फिर मैंने बताया था कि दो भाषाएं समान हो जरूरी भी नहीं है, इसकी कुछ कठिनाइयां हैं। बताओ इसका उत्तर, बताओ कौन सही देता है। बहुत से बच्चे इसका बी उत्तर दे रहे हैं, इसका मतलब बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं, मान गए हम आपको। व्यतिरेक विधि द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है, व्यतिरेक विधि, आर्ट 2011। और तेरी रीट मेंस लेवल सेकंड, क्या प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्याख्यान विधि का नहीं है। व्याख्यान विधि समझ गया, लेक्चर देना, क्लास में आगे बढ़ा जैसे हो गया शुरू। ये मनोवैज्ञानिक विधि है, यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। बिल्कुल व्याख्यान विधि में कराई, बहुत बढ़िया तरीकों कराई, तुरंत दिया तेरी बढ़ाई बीच में ना करे, बढ़ाई करो व्याख्यान विधि। अब यूं मैं था बैकग्राउंड में ले जाके याद कराऊं कि मैं बताई था व्याख्यान विधि, लेक्चरशिप। ये कम खर्चीली विधि है, यह कम समय में अधिक ज्ञान प्रदान करती है, आराम से उत्तर तक पहुंच जाओगे अगर आपको याद है लेक्चरशिप। क्योंकि मैंने आपको बताई थी कि लेक्चरशिप में कई बार क्या होता है कि मास्टर जी तो लेक्चर छांट रहे हैं, टाबर गैल ने सूते मास्टर जी तो ये कहानी बताता बता लास्ट में सो गयो, टाबर भी कहानी में थोड़ी सी देर सागे चालियो फिर सो गयो। यानी ये विधि जो है वो मनोवैज्ञानिक नहीं है, सबसे ज्यादा यूज यही होती है। मैं आगे भी आई बोलना रही हूं, थे आगे भी आई लेक्चरशिप छांटोगा, छोटी कक्षाओं में उपयोगी नहीं हो सकती, क्यों, टाबर सो जाओ। ये हाई लेवल कोचिंग वगैरह इसमें ज्यादा चलती है, 11वीं 12वीं या कॉलेज में ज्यादा चलती है। लागे कि खर्ची लो के मास्टर जी की जबान है ही, मास्टर जी लागे, मास्टर जी ने उठाना की कोई नहीं, ज्यादा ज्यादा मार्कर काम में लेना है। और इसमें बड़ा सिलेबस बताए नहीं, लास्ट में सिलेबस कराना है तो लेक्चरशिप छांटनी चलेगी, सल्टा दियो हो गया इतिहास पूरा थारो, वो होती है। यानी ये विधि थोड़ी मनोवैज्ञानिक नहीं है, ये ध्यान रखना। और प्रारंभ से ये विधि चल रही है, उच्च कक्षाओं में शुरू से यही चल रही है। हिंदी शिक्षण में साख या अभिकर्मित अनुदेशन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। 2023 रीट, अच्छा क्वेश्चन है। अभिकर्मित अनुदेशन को ढंग से पढ़ लेना, अब भी बोल रहा मुझे पता है, जिसने नहीं पढ़ा है वो ढंग से पढ़ लेना अभिकर्मित अनुदेशन विधि को। हिंदी शिक्षण में साख या अभिकर्मित अनुदेशन, पदों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है, इससे विद्यार्थी अनुक्रिया के रूप में सही विकल्प का चयन करता है, नवीनता व विविधता पाई जाती है, ये छोटी कक्षाओं हेतु उपयोगी है। आप उत्तर बताओ। भूगोल पूरी करवा रखी है यूट्यूब पे, उसको मार दो रिपीट डबल स्पीड में करके। साक्ष्य अभिकर्मित अनुदेशन विधि, इसमें स्टूडेंट जो है व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार सीखता है, छोटे छोटे पदों में प्रस्तुत कर दिया जाता है, बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। नॉर्मन एक काउंटर थे, क्राउंडर यार, पदों का आकार बड़ा नहीं होगा, ये बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, छोटी कक्षाओं के लिए नहीं है। डी उत्तर होगा बच्चे, हे मास्टरों इसका उत्तर डी होगा।